अल्लाह अल्लाह वो तेरा दौर शबाब खुल गया जैसे गुलसितां का बाग जब भी जी चाहता है पीने को अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बड़ी ईद की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। सो यस, एज यू कैन सी ऑन माई बैक साइड आई हैव चेंज माई बैकड्रॉप। उसमें एक मैंने शेर तो खड़ा कर ही लिया है, लेकिन उसके साथ इफ़ यू लुक एट माई राइट साइड यहाँ पे आपको नए नाइफ मिलेंगे। सो गेट रेडी फॉर द न्यू वीडियोज़। कुछ लोगों का ये ख्याल था, मैसेज भी मुझे आते हैं कि शायद आप शेफ़ नाइफ़ को एज ए बुचर नाइफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते तकबीर करने के लिए पर्टिकुलरली। तो मैं उनकी ये गलत फहमी इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगा जो आगे आ रही हैं। इसके अलावा मैं शेफ़ नाइफ़ के मुख्तलिफ डिज़ाइन भी आपको दिखाऊँगा, मुख्तलिफ उसकी जो टिप्स हैं उसके डिज़ाइन दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपका काम कैसे हो सकता है। इसके अलावा सेट बनाना रह गया। जो नेक्स्ट ये जो लॉट आई है दैट इज़ सो गुड। मतलब अगर आप टॉप एंड फैंसी ब्यूटीफुल वर्केबल लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग नाइफ की बात करें ना, कि जो बहुत खूबसूरत नाइफ है और बहुत स्ट्रॉन्ग नाइफ हैं, वो आई हैं और इंशाल्लाह इनका जब रिव्यू करूँगा तो मैं आपको पूरा इनके बारे में गाइड करूँगा। कोशिश यही होती है कि आपको बड़ा ही इजी तरीके से और बड़ी सच्चाई के साथ बताया जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस काम की वजह से आई ट्राई टू बी अ न्यूट्रल रिव्यूअर रादर देन गोइंग फॉर एनी कंपनी। मुझे रिक्वेस्ट आती हैं काफ़ी, लेकिन मैंने अभी तक किसी को केटर नहीं किया बिकॉज आई वांट टू बी न्यूट्रल। मैं किसी एक कंपनी की तारीफ़ें नहीं करना चाहता। मेरी आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड हैं उन सब का क्रिटिकल रिव्यू मिलेगा। तो चलें आज का रिव्यू शुरू करते हैं। दिस सीरीज इज़ अबाउट विक्टोरिनॉक्स। विक्टोरिनॉक्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि छोटा मुंह बड़ी बात है। मुंह मेरा इतना छोटा नहीं है और बात भी इतनी छोटी नहीं है। तो आपको ये बता दूं कि विक्टोरिनॉक्स 1884 में बना था। इसको 142 साल हो गए हैं काम करते हुए। यहाँ पे 2-4 साल से ऊपर कंपनियां जब गुजारती हैं तो उन्हें मार्केट की हकीकत पता चलती है। लेकिन आप यूरोपियन ब्रांड्स को जब खोलेंगे ना, स्पेशली जर्मन ब्रांड्स को और दूसरे यूरोपियन ब्रांड्स को, तो आपको पता चलेगा जी ये 100 साल से काम कर रहे हैं, कोई 70 साल से काम कर रहा है। एंड दे हैव क्रिएटेड देयर ओन फैंस इन द मार्केट जिन्होंने उन्हें यूज़ किया है। प्रभावित नहीं होते किसी एक ब्रांड से आप बहुत ज़्यादा। ब्रांड ईगो मेरे ख्याल से फॉर माई सेल्फ अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत शौकीन हो जाते हैं एक ब्रांड के, तो वो सिर्फ उसी ब्रांड को देखते हैं। यू शुड ट्राई अदर ब्रांड्स ऑल्सो, मे बी आपका सोच बदल जाए। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द 150th एनिवर्सरी ऑफ विक्टोरिनॉक्स, क्योंकि जो जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना वो अपना 100 ईयर मॉडल बनाती हैं, फिर उसके बाद ये बनाती है अपना 150 ईयर मॉडल। तो 8 साल रह गए हैं, तो इंशाल्लाह किसी टाइम ये भी आएगा कि आपको 150th एनिवर्सरी मॉडल भी दिखाएंगे विक्टोरिनॉक्स का। अगर मैं स्टील की बात करूं तो विक्टोरिया एक्स स्टील ये यूज़ करते हैं। विक्टोरिया एक्स स्टील जो है दिस इज़ इनॉक्स, जर्मन इनॉक्स एंड X50 CRMO 15 मटीरियल होता है। अगर DAN रेटिंग देखी जाए, कार्बन ½ होती है 0.5%, क्रोमियम 15% होती है इसमें, मोलिब्डेनम 0.8% होती है, वनेडियम 0.2% होती है, सिलिकॉन 1% होती है, मैंगनीज 1% होती है इसमें, फास्फोरस 0.04% होती है और सल्फर 0.01% होती है। तो इट्स फॉर मी इट इज़ द क्वीन ऑफ कमर्शियल स्टील यील्ड। इससे ऊपर कमर्शियल लेवल पे स्टील नहीं लगाया जाता किसी भी छुरी में। जो 20-30-40 पीस तैयार करते हैं स्पेशलाइज, वो इससे अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं। आई वोंट से कि इससे अच्छा, इससे थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन वो नाइफ बहुत बहुत महंगे होते हैं। अब तो खैर विक्टोरिनॉक्स भी पहुंच से दूर है ओरिजिनल जो है, लेकिन अगर इससे ऊपर VG10 पे 1 CPM पे S सीरीज़ के स्टील्स पे जाएंगे जो स्पेशलाइज स्टील हैं, तो उसका नाइफ, अगर विक्टोरिनॉक्स का नाइफ न्यू जो है पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 12 से 15 हज़ार के दरमियान है, तो वो नाइफ आपको 50 हज़ार से ऊपर ही मिलेगा।
तो ये डिफरेंस होता है स्टील में, तो कमर्शियली वो वाइबल नहीं होते। हाँ, जिन्होंने स्मॉल बैजेस में 10 पीस 50 पीस बनाने होते हैं वो बनाते ज़रूर हैं उस स्टील से, लेकिन वो महंगे से बेचते हैं। सो अगर मैं ओवरऑल इसके यील्ड की बात करूं तो कार्बन इसमें माइल्ड है, अच्छी हार्डनेस है इसकी। एडिड कार्बन भी डाली गई है क्योंकि X50 तो कार्बन मजीद भी ऐड किया गया है। क्रोमियम इसके अंदर 15% है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्रोमियम। आपके नाइफ को जंग नहीं लगता, मैंने नहीं देखा विक्टोरिनॉक्स को कभी भी जंग लगा हुआ। बहुत देर पुराने भी मॉडल देखे हैं लेकिन जंग लगा नहीं देखा। मोलिब्डेनम 0.8% है, तो इट हैज़ अ गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। वनेडियम 0.2% है, विच इंक्रीजेज हार्डनेस। सिलिकॉन 1% है। सिलिकॉन की वजह से आपका जो यील्ड है वो ख़राब नहीं होता, तो आपकी छुरी को इंटरनल ऑक्सीडेशन नहीं होती। मैंगनीज की वजह से इसे मजबूती मिलती है। देन कम्स विद फॉस्फोरस एंड सल्फर, तो अगेन आपकी जो ग्रेन्स हैं इंप्रूव करती हैं। और इसकी जो आपको एक लस्टर नज़र आता है ना इसके ऊपर, कि आपको आर पार नज़र आता हो बगैर पॉलिश के भी ये स्टील, और इसकी पॉलिश बहुत अरसा कायम रहती है बगैर, मतलब अगर आप पॉलिश भी ना करें इसे तो आपको इसे कायम रखने की जो इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो लस्टर है वो कायम रखने के पीछे इसके स्टील का आता है, क्योंकि स्टील की फॉर्मेशन इसकी बहरहाल काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इस पर्टिकुलर नाइफ की बात करूं तो ये कोशर सीरीज़ का नाइफ है। अब कोशर आपको बता दूं कि देर आर 2 स्टैंडर्ड्स, थियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स या मजहबी स्टैंडर्ड्स हैं, दो किस्म के। नंबर 1 इज़ कॉल्ड हलाल, जो मुसलमानों का स्टैंडर्ड है, एंड नंबर 2 इज़ कॉल्ड कोशर, जो कि सेम है। कोशर और हिलाल जो है वो सेम स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 ही फिलहाल के दिए ऐसे लोग बचे हैं जो जानवर को लटा के गले के ऊपर से ज़िबा करते हैं, यानी कि वाजदैन जो साइड की 2 रगें हैं और सेंटर की जो 2 रगें हैं वो काटते हैं। तो उसकी वजह से, और दोनों जानवर दोनों ही लोग हैं ये अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करते हैं जानवर को, तो इसलिए आप एक दूसरे का खा सकते हैं काटा हुआ भी। तो लेकिन बात यह है कि उस प्रोसेस को कोशर बोलते हैं करना, जैसे हम लोग हिलाल करना बोलते हैं वो कोशर करना बोलते हैं। तो जो लैटिन ज़ुबान है उसमें भी इसको कोशर ही कहा जाता है। सो लैटिन से चलते चलते इंग्लिश में आया तो इसे कोशर ही कहा जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं सादा ज़ुबान में बात करूं तो ये वो नाइफ हैं जो तकबीर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ास करके बड़े जानवर को, क्योंकि इनका स्लाइस बहुत लंबा होता है। अब जब बड़े जानवर को हम, जो आम कसाइयाँ मेरे जैसे, वो जब काटना शुरू करते हैं गले को, तो वो इस तरफ ये चीज़ यूज़ करते हैं नाइफ की। अगर मैं आपको पर्टिकुलरली नाइफ पे दिखाऊं ना, तो लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल। ये देखें, ये नाइफ है ना, तो हम ऐसे रखेंगे और इस जगह से काटना शुरू करेंगे, नाइफ को यहाँ से चलाएंगे जो उभरी हुई जगह है, तो हमारा स्लाइस छोटा रह जाता है। जबकि जो प्रोफेशनल कसाई हैं वो इस जगह से शुरू करते हैं, यानी कि वो छुरी आगे की तरफ रखते हैं और पीछे की तरफ आते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका स्लाइस जो है बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये देखें, ये भी स्ट्रेट बैक नाइफ है, स्लाइसर टाइप, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर विक्टोरिनॉक्स को देखें तो उसका स्लाइस तो खैर बहुत लंबा है इस नाइफ का। तो चलें देखते पे आइए, तो इसकी फील ले लें। आई मीन फीलिंग इज अमेजिंग फील है इस नाइफ की। अब ये इतना लाइट वेट है ना, इसका डिज़ाइन जो है ना, दैट इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम सेबर्स। सेबर्स बेसिकली खामदार तलवारों को कहते हैं, और जो छुरा हमारे यहाँ पाकिस्तान और स्पेशली पाकिस्तान से दूसरी तरफ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ इस्तेमाल होता है, इस शेप को छुरा बोलते हैं। यानी कि आप इसे मिनी सेबर भी कह सकते हैं या छोटी तलवार भी कह सकते हैं। तो ये जो है इसका बेसिकली होता यह है कि ये लाइट वेट रखी जाती थी तलवारें इस तरह की जो खामदार है। चाहे आप सैफ देख लें जो अरब में इस्तेमाल होती थी, चाहे आप शमशीर देख लें जो पर्शिया में इस्तेमाल होती थी, या आप हमारे यहाँ जो तलवार इस्तेमाल होती थी जो इस कर्व के साथ आती थी, ये हमेशा लाइट वेट होती हैं। क्यों? क्योंकि आप रिलाई करते हैं अपनी स्विंग की स्पीड पे। सो दे बेसिकली आर यूज टू कट लाइक एयर, तेजी तेजी से चलाने के लिए होते हैं। तो ये फील इसमें भी मुझे बड़ी बाजी मिल रही है। बड़ा ही मैसिव नाइफ है, फिर भी ये बहुत वेल मेड लग रहा है, बड़ा लाइट वेट हाथ में लग रहा है। ग्रिप की बात करूं तो ग्रिप इसकी एज यूजुअल टॉप एंड का ब्रांड है, तो ग्रिप भी टॉप एंड की होती है। इनकी टीपी मटेरियल की ग्रिप है, और एक ये इनका फेमस कर्व है इस जगह पे, एक ये कर्व है। इसकी पिंच ग्रिप भी बनाई गई है, हालांकि इसमें पिंच ग्रिप की जरूरत नहीं है,
लेकिन बहरहाल उनका डिज़ाइन है। इसके अलावा देखें तो फिंगर की जगह देन स्ट्रेट सा बैली हल्के से कर्व के साथ और एक नीचे पामल, और सबसे बढ़कर जो टोके के अंदर होता है कि आप इधर से भी टेपर करते हैं ताकि आपका अंगूठा इस जगह पे अच्छी तरह आ सके, तो वो आपको इस जगह पे मिलती है। इससे ये होता है कि आपके नाइफ की पुश बहुत तेज हो जाती है, बड़ी जोरदार तरीके से आप पुश करते हैं नाइफ को डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, तो आपका नाइफ बड़ी तेज चलाई से चलता है। अगर मैं बात करूं इसके डिज़ाइन की, तो ये देखें बैक इसकी यहाँ तक स्ट्रेट है, आगे से ऊपर भी कर्व है, एक थंब है। इसको बेसिकली इसकी टिप को टालन स्टाइल टिप बोलते हैं, जैसे नाखून होते हैं ना उकाब के या बाज के, तो इसे टालन स्टाइल ग्रिप बोलते हैं। नीचे उस टालन स्टाइल ऊपर होने की वजह से नीचे जो स्लाइस है, आई मीन लुक एट दिस शिटी स्लाइस, एडा बड़ा स्लाइस है, इधर से स्लाइस शुरू हो रहा है, आधी छुरी तो स्लाइसर ही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ आप इसको एक रास्ता देंगे और ये बाकी छुरी वहाँ से टक करके चलेगी और रगें शगें साफ काट देगी एक ही हाथ में। तो ये उसी काम के लिए बनाई गई है। अगर मैं बात करूं ऊपर छुरी के, तो ऊपर आपको विक्टोरिनॉक्स की बैजिंग मिल जाती है, कोशर लिखा मिल जाता है, विक्टोरिनॉक्स स्विस मेड की बैजिंग है, NSF है, सो ये दैट मीन्स कि ये अमेरिकन मार्केट में भी जाता है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको विक्टोरिनॉक्स के बारे में बताऊं कि जो इसका नंबर होता है, जैसे इस पर लिखा हुआ है 5.7303.31, तो ये जो एंड वाला नंबर होता है ना, ये हमेशा छुरी की ओवरऑल लेंथ आपको ब्लेड की बताता है। तो इसके एंड पे नंबर 31 लिखा हुआ है, विच मीन्स इसकी 31 सेंटीमीटर लेंथ है, तो सेंटीमीटर्स में होती है, अभी करते हैं उसे इंचेस में भी कन्वर्ट। सो बैग इसकी थिक है, ऊपर से नीचे की तरफ स्लांट है और एक स्लांट इस तरफ जा रहा है। सो इट्स अ हेक ऑफ अ स्लाइसर, बड़ी फील में ऐसा आ रहा है जैसे ऐसे चलाते फिरें बस। आई मीन लुक एट लाइट वेट स्लाइसर नाइफ। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो टोटल लेंथ इसकी 18 इंच है। अगर मैं ब्लेड लेंथ की बात करूं तो 13 इंच से थोड़ी सी कम है। अगर विड्थ की बात करूं तो नीचे से हम स्टार्ट करें, 1.7 इंच विड्थ है इसकी, और जहां से स्लाइस इसका मिडल में है स्लाइस, वहां से इसकी 1.25 है, तो वो आधे इंच का स्लांट हमें मिडल में छुरी के नजर आता जाता हुआ। थिकनेस जो है वो 3 mm है। इट्स अ वेरी गुड नाइफ। वेट 251 ग्राम, तो ये देखें पाइया का नाइफ है, 250 ग्राम, एंड लुक एट द साइज, 18 इंच साइज है इस टोटल, और 13 इंच के लगभग ब्लेड है इसका, और इसका वेट सिर्फ 250 ग्राम है। तो यही मैं बात कर रहा था कि बहुत लाइट वेट ब्लेड है। ग्राइंड की बात करूं तो इसे हम अमेज के इसे हालो ग्राइंड नहीं लगाई गई, इसे सेबर ग्राइंड लगाई गई है, विच मीन्स कि ये ना सिर्फ सेबर ग्राइंड जो होती है ना वो मिडल लेवल की ग्राइंड है, हॉलो ग्राइंड बहुत ज़्यादा शार्प होती है, सेबर ग्राइंड जो होती है ना वो समवट मिडल है कि आप इसे हिट भी कर सकते हैं किसी चीज़ पे, और आप इसे जो है वो तेज़ छुरी की तरह भी चला सकते हैं। तो ये सारे काम ऑलमोस्ट कर देगा, और आपके रेबाए काटने के लिए, टोमाहॉक बनाने के लिए, अंडरकट तो नहीं लेकिन ये दो काम करने के लिए, मे बी पोर्टर हाउस भी ठीक ठाक कर देगा। तो इस काम के लिए भी ये नाइफ बड़ा अच्छा चलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत सीने पे चलाना चाहते हैं तो वो भी ये चलेगा। अगर मैं इसके बैलेंस की बात करूं तो ये देखें, बोल्स्टर पे अगर रखूंगा तो ज़ाहिर है आगे की तरफ गिर आएगा, लेकिन कितना आगे की तरफ गिरेगा ये देख लें। सिर्फ ये तकरीबन जगह होगी अराउंड कोई 1.25 इंच के लगभग, 1.25 इंच ये आगे की तरफ हैवी है। बैलेंस इज वेरी गुड। अगर मैं टेम्पर की बात करूं तो सब जीरो फॉलो किया गया, फुल नाइफ टेम्पर है, फुल, उसके बाद इसे फुल हार्ड किया गया है और फुली टेम्पर किया गया है। तो इट्स अ वेरी गुड नाइफ। आपको चलते चलते ना वो जो तोहफा है ना पाकिस्तानी वो भी दिखा ही दूं आवाज़ का। तो अब इसकी मैं आवाज़ चेक करवाता हूँ कि जो टेम्पर देखने के लिए हमारे यहाँ अक्सर इस्तेमाल की जाती है कि जी इस तरह आप टेम्पर देखें मार के, पत्थर पे भी दिखाता हूँ और आपको हथौड़ी के साथ भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये विक्टोरिनॉक्स है जी। कहाँ है वो टन टन की आवाज़ जो ये बताती है कि छुरी असली है। पत्थर पे दिखाऊं क्या सुनाऊं? किथे वो टन टन की आवाज।
और आपको इसकी हार्डनेस बताऊं, दिस इज 58 HRC, 58 HRC इसकी हार्डनेस है, तो यू कैन इमेजिन। सो ग्रिप बहुत अच्छी है, प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी है। ओवरऑल मैंने आपको काफ़ी टाइम खा लिया है आज, क्योंकि ब्लेड मुझे पसंद ही बड़ा आया था। और जाते जाते इसकी मैं आपको कटिंग दिखा देता हूँ। ये अपनी पेपर से दी कटिंग में होना था मैं इसको, मैंने बेसिकली इसकी शेप चेंज करने के लिए मुझे ये नाइफ आया है, तो इसको मैंने हल्का सा भी हाथ लगाया, बिल्कुल समझ लें कि 4 हाथ लगाए हैं दोनों तरफ इसको, और वो भी रॉड पे, किसी और चीज़ पे नहीं लगाया, स्टील रॉड पे लगाया है। और बिल्कुल डल ब्लेड था, और ये चलाई जो है इसकी देखें बारीक से बारीक, और फिर कोई चीज़ नहीं छोड़ा, कहीं से ऐसा नहीं है कि ये एज जो है वो कोई टेयरिंग कर रहा हो, हालांकि कोई तेज तूज नहीं है अभी इतना, इसको बहुत तेज होना है। सो स्पेशल थैंक्स टू सलीम साहब ने भेजा नाइफ, ये उन्होंने शेप भी भेजी, तो इंशाल्लाह अभी इसका जब मैं चेंज करूंगा इसके डायमेंशंस, तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपने एमी ग्राइंडर के साथ छुरियां नहीं काटते जाते, प्रॉपर एक तरीके के साथ छुरी काटते हैं अगर आपने उसको रीशेप करना हुआ तो ये था जी आज का रिव्यू। क्रेडिट्स टू सलीम साहब फॉर सच अ ब्यूटीफुल नाइफ, और आई होप कि इसको जब चेंज करूंगा तो तब भी अपनी खूबसूरती बरकरार रखेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। किसी नाइफ का रिव्यू जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, और आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है इसके बारे में भी कमेंट करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।